हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उस मेथड में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे डिस्कस किया था कि गुडविल जो होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ परचेज कंसिडरेशन। तो हम क्या करते हैं, गुडविल का इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स करते थे। ठीक है, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट मीन्स पार्टनर्स के बीच में ही उसका एडजस्टमेंट हम करते हैं। इसी गुडविल का एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें गुडविल को रेस किया जाता है और टोटल वैल्यू से राइट ऑफ किया जाता है। अब इस वीडियो में हम गुडविल का जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट था बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि गुडविल में जैसे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपने क्या करना है, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दो, आप पहले राइट ऑफ कर दो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद जो न्यू गुडविल कैलकुलेट की गई है, इस न्यू गुडविल की वैल्यू कैसे क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में जिस पार्ट जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ और फिर हम क्या करते थे, इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब जो हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट अप्रोच है, गुडविल को रेस करो एंड और राइट ऑफ करो। तो हम यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट जो करेंगे बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, ये दूसरी मेथड है रेस करके राइट ऑफ करने की। रेस करना मींस उस एक्चुअली गुडविल को क्रिएट करना, बनाना। पहले गुडविल को क्रिएट करेंगे बाय राइटिंग गुडविल अकाउंट इटसेल्फ। अदरवाइज इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में भी कभी वर्ड गुडविल नहीं आता। यहां पर तो जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट हो जाता है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। यहां पर हमें गुडविल को बाकायदा गुडविल के नाम से रेस करना पड़ेगा। मींस गुडविल को रेस कर दिया मींस अब वो इस लायक हो चुकी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर दी जाए, लेकिन हाथों हाथ उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अगर रेस किए तो राइट ऑफ करना पड़ेगी। यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहां भी चलता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो हो जाएगा वो रेस करके राइट ऑफ करने का। यहां पर ट्रीटमेंट क्या था, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। तो ये ट्रीटमेंट जब बोला, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ट्रीटमेंट जब बोला जाए तभी करना है आपने, अदरवाइज आपको ये ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट लेकर के चलना। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल फंडा है। ये ट्रीटमेंट जब क्वेश्चन में आपको स्पेशली मेंशन किया जाए तभी आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे। आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप में गुडविल शुड बी रेज्ड, और गुडविल रेज होगी उसकी टोटल फुल वैल्यू से, जो भी आपकी फुल वैल्यू या आपकी न्यू वैल्यू है। ठीक है, और रेजिंग हमेशा किस रेशो में होती है, रेजिंग इज ऑलवेज डन इन व्हाट, ओल्ड रेशो। रेजिंग किस में होती है, गुडविल को रेज हमेशा ओल्ड रेशो में किया जाता है। और उसके जस्ट बाद यू हैव टू राइट ऑफ द गुडविल। आपको गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और फुल वैल्यू से राइट ऑफ कर देंगे। जितने से रेज की उतने से ही राइट ऑफ कर दी जाएगी, फाइन। बट राइटिंग ऑफ इज डन इन न्यू रेशो। ये हमेशा कौन से रेशो में किया जाएगा, न्यू रेशो। अच्छा, इसकी और इसकी रिजल्टेंट वैल्यू सेम आएगी, मैं अभी आपको प्रूव करके भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो आप पहले गुडविल को रेस करेंगे, फुल वैल्यू पर लेकर आएंगे, फुल वैल्यू तक लेकर जाएंगे। हाँ, याद रखिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, फुल वैल्यू तक लेकर जाना, उसके और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो के अंदर। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि भाई हम इसका फर्स्ट केस लेते हैं कि अभी कोई हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है और हमारे पास लेट सपोज 3 पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। रेशो है इनका 5:3:2, ये ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो इन लोग ने बनाया 2, 5 एंड 3। और फॉर्म की जो गुडविल है, न्यू गुडविल जो फॉर्म की आ रही है वो ओल्ड, न्यू गुडविल की हम बात करें, फॉर्म की गुडविल कितनी आ रही है, 3 लाख रुपीज। ठीक है, अभी कोई एग्जिस्टिंग और ओल्ड गुडविल फॉर्म के अंदर नहीं है, फाइन। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर बात करें, मैंने आपसे कहा इस मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। तो फर्स्ट वी हैव टू रेज द गुडविल। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, गुडविल को रेस करना है, गुडविल को एसेट बनाना है। रेस करना है मींस उसको एक एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए क्रिएट करना है। और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट कौन करेगा, पार्टनर्स। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज देयर कैपिटल आर इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू एज कैपिटल अकाउंट,
टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ए's कैपिटल, बी's कैपिटल और सी's कैपिटल कितने से? 3 लाख रुपीज से। और उसमें ए कितना देगा? 1,50,000, बी विल गिव 90 और सी गिव क्या मीन्स उसको मिलेगा इतना, ठीक है। बीइंग गुडविल अकाउंट इज रेज्ड crediting पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं, गुडविल हमेशा ओल्ड रेशो के अंदर क्या होगी? रेज होगी। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। चलिए जी, और मैंने आपको क्या था, सेकंड स्टेप में रेज करके फौरन राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मींस जिस गुडविल को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स को डेबिट कर दो, लेकिन दिस टाइम गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ इन देयर न्यू रेशो। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू गुडविल अकाउंट। लो जी, फिर से हमने इसको 3 लाख से राइट ऑफ कर दिया, बट दिस टाइम वी हैव टू राइट इट ऑफ इन देयर न्यू रेशो। तो ए देगा 60,000, बी देगा 1,50,000 और सी देगा 90,000। ठीक है, ये हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट है। अब अगर मैं आपसे इससे कहूं, इस गुडविल का अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो देखिए 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ मीन्स इनका अकाउंट कितने से प्लस हुआ? ए का प्लस हुआ 1,50,000 से, बी का प्लस हुआ 90 से और सी का प्लस हुआ कितने से? 60 से। और जब इसको डेबिट किया मीन्स माइनस किया अकाउंट, तो ए का माइनस हुआ 60 से, बी का माइनस हुआ 1,50,000 से और सी का माइनस हुआ 90,000 से। ओके फाइन। अब देखिए ये माइनस हुआ तो जो डिफरेंस रह गया, ए को मिला था 1,50,000 छोड़ा 60, तो इसको कितना 90,000 इसके अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट पड़ा है। इसको 90 और 1,50,000 इसके अकाउंट में 60,000 एक्सेस डेबिट हो गया और इसके अकाउंट में 30,000 रुपीज एक्सेस डेबिट हो गया। फाइन। अच्छा, इसी को अगर हम वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से देखें तो आप देखिए इसमें ए, बी और सी, ए का सैक्रिफाइस होगा 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू 3/10, बी का होगा 3/10 माइनस 5/10 इज इक्वल्स टू माइनस 2/10 और सी का होगा 2/10 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। और इसको मैंने क्या कहा था, हम 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इसको मिलना चाहिए 90, ये देगा 60 और ये देगा अल्टीमेटली 30। मींस इसके कैपिटल अकाउंट से हम 30,000 निकालेंगे तो इसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बाय 30, इसको डेबिट करेंगे बाय 30 और इसको क्रेडिट करेंगे बाय 90। तो वही रिजल्टेंट वैल्यू सेम आ गई। मींस गुडविल को आप ऐसे भी करेंगे तो भी फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इसी के जैसा होगा, बट ये कहलाता है इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट और ये कहलाता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल में थोड़ी सी प्रोसीजर लेंदी हो जाती है। हम इसको रेज करते हैं पहले फुल वैल्यू तक और उसके बाद पूरी वैल्यू से इसको क्या कर देंगे? राइट डाउन कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें एक ट्रीटमेंट और बता दूं कि कभी कोई गुडविल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, जिससे मैं यहाँ कहता हूँ कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी फर्म की वो कितनी थी? 2 लाख रुपीज। एग्जिस्टिंग गुडविल मींस फर्म की बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती थी कितनी? 2 लाख रुपीज। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया आपको? ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, फर्स्ट यू हैव टू रेज द गुडविल। और गुडविल को कितने वैल्यू से रेज करना? फुल वैल्यू। फुल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। आज की वैल्यू 3 लाख रुपीज है। हमें गुडविल को 3 लाख रुपीज से रेज करना है, बट ये क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग गुडविल 2 लाख है। मींस ऑलरेडी ये पार्टनर्स अपनी फर्म की गुडविल को 2 लाख रुपीज तक रेज कर चुके हैं। 2 लाख रुपए तक ऑलरेडी रेस किया जा चुका है। 2 लाख रुपीस तक रेस कर दिया, 3 लाख तक और करना है तो कितने से और रेस करेंगे? 1 लाख से। मतलब 2 लाख रुपए की गुडविल ऑलरेडी फर्म की बुक्स में एग्जिस्ट करती है टुवर्ड्स एसेट साइड। हमें उसको 3 लाख पर लाना है तो कितने से और बढ़ाना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज से। तो इस केस में गुडविल कितने से रेज होगी? बाय द डिफरेंस अमाउंट। तो एंट्री विल बी व्हाट? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट? टू सी's कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये कितने से रेज होगी? 1 लाख रुपीज से। इसमें 1 लाख और हमेशा रेज कौन सा रेशो में होती है? ओल्ड रेशो में। 50, 30 एंड व्हाट? 20,000 बीइंग गुडविल, बीइंग डिफरेंस ऑफ गुडविल रेज्ड। और बाकी पूरा आप नरेशन लिख देना इन देयर ओल्ड रेशो। पार्टनर्स के ओल्ड रेशो के अंदर हमने डिफरेंस ऑफ गुडविल को क्या कर दिया? अल्टीमेटली रेज कर दिया। ओके फाइन। अब पहले 2 लाख थी,
1 लाख रुपए से और रेस किया, आपकी गुडविल पहुंच गई 3 लाख पर, और मैंने क्या कहा था, गुडविल जब रेस हो जाए तो हाथों हाथ क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। नाउ गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ करने के लिए सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। नाउ दिस टाइम गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ बाय 3 लाख, क्योंकि 2 लाख पहले थी, 1 लाख से और रेस किया, टोटल 3 लाख हो गई। गुडविल को हमें पूरी बुक से वाइप आउट करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, तो 3 लाख पूरा राइट ऑफ होंगे। बट दिस टाइम दिस विल बी डन इन व्हाट, न्यू रेशो। ये कौन से रेशो में जाएगा, न्यू रेशो में। तो इसको ये देगा 60, इसका हो जाएगा 1,50,000 और इसका हो जाएगा 90। इस तरह से ये एंट्री एक्चुअली होगी। तो अगर आपके बुक्स में गुडविल कोई पुरानी एग्जिस्ट करती है और न्यू गुडविल को आपको उसको अल्टीमेटली रेस करना पड़े, तो फिर उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, गुडविल को एक्चुअली पहले जो डिफरेंस अमाउंट है उससे आपको उसको रेस करना पड़ेगा, और फिर टोटल वैल्यू से क्या कर देंगे, आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। डिफरेंस अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड रेशो में रेस हमेशा ओल्ड रेशो में होगी, राइट ऑफ हमेशा क्या होगी, न्यू रेशो में होगी। फाइन। अब हम इसमें एक और केस लेते हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला केस है। इसमें हमें क्या करना है, न्यू गुडविल मान लीजिए जिससे कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज रह जाए और ओल्ड गुडविल 3 लाख रह जाए। प्रीवियस एग्जांपल के जस्ट ऑपोजिट। ओके फाइन। अब इस केस में प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या लिया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी वो 2 लाख रुपीज थी और न्यू गुडविल जो थी वो 1 लाख थी। तो हमने 1 लाख रुपए से गुडविल को, पहले हमारी स्टेप क्या रही, पहले हमने 1 लाख रुपीज से गुडविल को रेस किया ओल्ड रेशो में, और फिर 3 लाख से पूरा राइट ऑफ कर दिया किसमें, न्यू रेशो में। अब उल्टा हो रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 3 लाख है, और न्यू गुडविल कितनी हो गई, 2 लाख। अब क्या करेंगे, अब रेस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो न्यू गुडविल है वो ऑलरेडी क्या है, 1 लाख रुपए से कम है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 लाख रुपीस की गुडविल को दो राइट ऑफ ही होगी, जो भी राइट ऑफ होगी राइट ऑफ फुल वैल्यू से करेंगे, 2 पार्ट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले 1 लाख और फिर 2 लाख। 1 लाख जो राइट ऑफ होगा वो ओल्ड रेशो में होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल को न्यू गुडविल के स्टैंडर्ड पे लेकर आएंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ओल्ड रेशो में होगा, और उसके बाद फिर जो गुडविल बची उसको पूरी राइट ऑफ करेंगे, तो ये न्यू रेशो में होगा। तो इसमें सिर्फ राइटिंग ऑफ की एंट्री होंगी, और वो भी 2। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। तो पहले हम गुडविल को 1 लाख से राइट ऑफ करेंगे और ये ओल्ड रेशो में करेंगे, और इसके पीछे पर्पस क्या है, ओल्ड गुडविल को न्यू गुडविल के स्टैंडर्ड पे लेकर आना। ठीक, फाइन। तो ये जी हो जाएगा 50,000, इधर हो जाएगा 30,000 और इधर हो जाएगा 20,000। तो हम इसको लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ टू ब्रिंग इट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ न्यू गुडविल। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी जो गुडविल 1 लाख से हमने राइट ऑफ कर दी, पहले 3 लाख थी, राइट ऑफ कर दी, अब कितने पर आ गई, 2 लाख पर। अब इस 2 लाख को जैसा आपका फंडा है न्यू रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, अगेन सेम एंट्री विल बी पास, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। हमने इसको क्या कर दिया, गुडविल का पूरी 2 लाख से राइट ऑफ होगी, बट दिस टाइम गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। पहले राइट ऑफ हुई ओल्ड रेशो में, फिर राइट ऑफ होगी न्यू रेशो में। दिस टाइम 2:5:3, तो ही विल गेट 40,000, इसको मिलेगा 1 लाख और इसको मिलेगा ओवरऑल 60,000, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर न्यू रेशो। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, अगर हम इसको इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, है ना, तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो इसमें पहले हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अगर इसका ट्रीटमेंट इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करें तो इसके अंदर हम क्या करें, अगर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें पहला काम क्या होता है, वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल। पहले गुडविल को फुल वैल्यू से राइट ऑफ कर दो। तो ओल्ड गुडविल क्या थी, एग्जिस्टिंग गुडविल 3 लाख, तो एंट्री क्या होना चाहिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। इसको हम राइट ऑफ कर देंगे कितने से, पूरे 3 लाख रुपीज। सॉरी, कौन से रेशो में राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशो में, तो 1,50,000 और 60 ये होगा 90,000 एंड दिस विल बिकम व्हाट, 60,000। ये फर्स्ट। और उसके बाद फिर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा कौन सी होती है, न्यू गुडविल पर होती है। तो इनटू अब क्या होगा, 2 लाख और
2 लाख, तो ये हो जाएगा 60, दिस विल बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 20। ये एक दूसरे को देंगे इसमें, तो बी और सी देंगे ए को, तो एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री विल बी व्हाट नंबर 2 सॉरी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट एज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 40,000 से, ये हो जाएगा 20,000 से, और दिस विल बिकम बाय रुपीज 60,000। तो ये हमारा अल्टीमेटली इसमें ट्रीटमेंट होता है। ओल्ड गुडविल को हम क्या करेंगे, पूरा राइट ऑफ करेंगे, और उसके बाद इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, अल्टीमेटली डेबिट करेंगे। तो ट्रीटमेंट आपका ऐसा का ऐसे ही बैठ जाएगा। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट था गुडविल का ट्रीटमेंट का बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। ये उसके ऑल्टरनेट में मीन्स जो हमारा इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट है उसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है। बट मैंने फिर कहा कि ये एडजस्टमेंट आपने तभी करना है जब आपको मेंशन किया गया, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम आती है। जैसे ये केस के अंदर प्रॉब्लम आती है, मैंने जो आपको लास्ट केस बताया उसके अंदर, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो यू हैव टू डू व्हाट इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट, जिसमें ओल्ड गुडविल को पूरा राइट ऑफ किया जाएगा जो ग्रीन मार्कर से लिखा है, और न्यू गुडविल का हम एडजस्टमेंट एंट्री में उनके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से मल्टीप्लाई करके उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे। तो ये हमारे गुडविल के दोनों ट्रीटमेंट हो गए। प्रीवियस वीडियो में जो हमारा न्यू ट्रीटमेंट है और ये रेजिंग और राइटिंग ऑफ का, आई होप ये दोनों ट्रीटमेंट्स आपको क्लियर हो गए। स्टिल आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज Najib Hashmi signing off from Najib Hashmi's Academy. Thank you.